हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? स्मार्ट स्टडी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास, अभी तक जितने वीडियोज आ रहे हैं मध्यकालीन इतिहास के आ रहे हैं। तो मध्यकालीन इतिहास में इल्तुतमिश के बाद चर्चा करेंगे रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह का शासनकाल 1236 ईस्वी में राजा बना। 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शुरू करने से पहले हम कुछ इनके पिताजी के बारे में बता देते हैं, इल्तुतमिश के बारे में बता देते हैं कि अंत समय में उनका क्या विचार था और क्या घटना घटी जिसके वजह से राजा इनको बनाया गया। जो भी है, आओ इससे पहले जान लेते हैं। उनके पिता जो थे इल्तुतमिश थे। तो इल्तुतमिश जो था वो शासक के रूप में अपने बड़े बेटे को देखना चाहता था, जिसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद ये लखनौती के शासक, लखनौती जगह पड़ती थी, वो वहां के शासक था। परंतु उनकी मृत्यु हो गई। जब नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई तो इल्तुतमिश के पास ऑप्शन क्या बचे, अब किसको शासक बनाया जाए। तो इल्तुतमिश सोचे कि हम अपनी बेटी को शासक बनाते हैं। बेटी किसको? रजिया सुल्तान को। हम रजिया सुल्तान को शासक बनाते हैं दिल्ली सल्तनत का। जब ये बात रखी गई तो कुछ तुर्क अमीर जो थे वो काफी रुष्ट हो गए। ये कौन सा फैसला है राजा का? ये क्या है कि किसी महिला को, नारी वो शासन करेगी, हम उसके अधीन काम करेंगे। तो ये बड़ा ऑड लगा। जब ऑड लगा, रजिया सुल्तान कैसे शासक बनेगी? अब रजिया सुल्तान शासक कैसे बनेंगे? हम नहीं शासन करेंगे, हम नहीं काम करेंगे, हम वैसे नहीं समर्थन में है। अगर समर्थन में नहीं है, तीसरा जब चर्चा होने के बाद इल्तुतमिश भी अपनी वृद्ध एज में था, आयु भी उसकी वृद्ध थी, एज इतनी ज्यादा हो गई थी। अब रजिया सुल्तान के लिए क्या हुआ, जो महिला के साथ महिला शासन अगर रहेगा, नारी शासक बनेगी, तो हम काम नहीं करेंगे, हम समर्थन में इसके नहीं है। अब अच्छा, ये बात हुई तो जिसके वजह से रजिया सुल्तान को शासक नहीं बनाया गया, नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई। अब क्या किया जाए? तो इल्तुतमिश की बीवी थी, इनकी मां, इल्तुतमिश की बीबी, जिसका नाम था शाहतुकान। शाहतुकान ये इनकी मां थी, कि बीबी किसकी थी? इल्तुतमिश की थी। इल्तुतमिश की बीबी थी। अब इसने क्या किया? तुर्क अमीरों से मिलकर कहा कि हम अपने बेटे को शासक बना दिया। तो भाई अब ऑप्शन है, बीबी है, बेटा है, उत्तराधिकारी के रूप में माना जाएगा, तो शासक इसे बना दिया गया। अच्छा, शासक तो इसे बना दिया रुकनुद्दीन फिरोज शाह को, परंतु इसका जो कार्य विधि थी, इसकी कार्य विधि जो थी, इसका काम करने का जो तरीका था, कुछ नहीं था। अयोग्य अक्षम शासक था। विलासितापूर्ण जीवन जी रहा था अपना, विलासितापूर्ण जीवन, अय्यासी भरा जीवन जी रहा था, अय्यासी भरा जीवन जी रहा था। जब अय्यासी भरा जीवन जी रहा था तो शासन कौन करे? तो असली रूप से शासन या असली रूप से जो शासक था वो इसकी मां थी। असली रूप से जो शासक था वो इसकी मां थी, शाहतुकान। और शाहतुकान एक क्रूर महिला थी। यह एक क्रूर महिला थी कि जिसे कोई दया भाव नहीं थी, और जनता को परेशान करना, जनता पर अत्याचार करना, ये लगातार यही काम करती थी। शासक बन गई तो जनता पर, पब्लिक पर, काफी ज्यादा प्रजा पर अत्याचार कर रही थी। शासन नहीं कर रहे तो राजा तो कोई मतलब है। तो जिससे काफी ज्यादा पब्लिक में, जनता में रुष्टता पैदा हो गई। अगर रुष्टता पैदा हो गई, इसका फायदा उठाया रजिया सुल्तान ने। उठाती ना, लेकिन कारण ये था कि उनका भाई था कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश का एक बेटा था, इनके बेटा था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन नाम था। कुतुबुद्दीन को रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने अंधा करवा दिया। अब जब इसे अंधा करवा दिया तो कोई ऑप्शन नहीं रह गया कि अब कौन उत्तराधिकार बने। बड़ा बेटा मर गया,
छोटे को अंधा कर दिया, बेटी को शासन दिया नहीं जाएगा, तो बचा कौन? ये तो शासक इसे बना दिया जाए। अच्छा, जब इतना सब होने के बाद तो रजिया सुल्तान ने इसका बहुत अच्छा फायदा उठाया, और रजिया सुल्तान ने इसका फायदा उठा के इसने ऐसा काम किया कि जनता के बीच आ गए। इल्तुतमिश जब शासन चल रहा था तो इल्तुतमिश के गेट पे जो शेर थे घंटी बजी थी, उसमें न्याय मांगते थे लोग। ठीक, तो रजिया सुल्तान जो थी, रजिया सुल्तान लाल वस्त्र धारण करके पहुंच गई न्याय मांगने के लिए। घंटा बजाई और ऐसे टाइम पे गई जब नमाज अदा करी जा रही थी। जब नमाज अदा करी जा रही थी, अदा हो रही थी, तभी ये पहुंच गई। उस समय जनता नमाज साथ ही अदा करती थी, प्रजा। और जब इतना सब होने बावजूद फिर रजिया सुल्तान ने वहां पे अपने विचार रखे, व्यू रखे कि जो शासिका है या शासक है, शासक तो नाम मात्र कहने का शासक है, वो तो अपना जीवन विलासितापूर्ण जीवन जी रहा है, अय्याशी कर रहा है, रंगरलियां मना रहा है। असली शासन तो उसकी मां कर रही है, शाहतुर्कान, जो प्रजा पर इतना अत्याचार कर रही है। मैंने उतने शब्द बाड़ों से जनता को बांध दिया। वो जनता जो थी वो कुछ तुर्क अमीर भी रजिया के समर्थन में आ गए। और जब रजिया के समर्थन में आ गए तो जो जनता थी वो शाहतुर्कान, जो इसकी मां थी, इसको महल से फेंक दिया उठा के, हटो जाओ, तुम्हारा काम खत्म, शासक नहीं हो तुम। अगर इसको फेंक दे, निकाल दिया गया तो ये जीरो हो गई। ये सुना इनका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज तुरंत भागते हुए दिल्ली आया। ये कहीं अय्याशी कर रहा था। जब ये दिल्ली लौट के आया तो जनता तो ऑलरेडी नाखुश थी, और रजिया सुल्तान ने इसका फायदा उठा के इसकी मृत्यु कर दी। इसकी मृत्यु कर, दिल्ली आया, इसकी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई, अब कौन दिल्ली सल्तनत का शासक बने? तो दिल्ली सल्तनत का शासक बनने का कोई ऑप्शन नहीं था, बची रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान अपने शब्द बाड़ों से, अपने भाषण से जनता को अपने पक्ष समर्थन में कर लिया। जो तुर्क अमीर थे मजबूरन को समर्थन देना पड़ा। ठीक, तो रजिया सुल्तान के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मजे से। जो चीजें होंगी एकदम क्लियरिफाई रहेंगी। ठीक, तो आपको इनसे संबंधित जैसा भी वीडियो लगा हो आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी वीडियो को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं, जितने आने वाली वीडियो सबकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद, नमस्कार।